नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें के इस एपिसोड के साथ आप जुड़े हैं मिराज नूरी के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के उस घटिया और विवादित बयान की, जिसने छात्र नौजवानों की गरिमा को तार-तार कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर इन दिनों अभ्यर्थियों के बीच असंतोष और आंदोलन का माहौल है। अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं, कथित गलत कॉपियों और अन्य परीक्षा संबंधी दस्तावेजों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे समय में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह का एक बयान चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि अगर छात्र कथित रूप से गलत कॉपियां सार्वजनिक कर रहे हैं, तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तब उन्होंने जवाब देते हुए एक कहावत का इस्तेमाल किया कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग का काम पारदर्शिता के साथ काम करना है और इस तरह की बातों पर कार्रवाई करना आयोग का काम नहीं है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने वाले हजारों अभ्यर्थियों की आवाज को केवल शोर के रूप में देखा जाना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछना इतना असहज करने वाला काम हो गया है कि उसका जवाब देने के बजाय उसे एक कहावत के सहारे खारिज कर दिया जाए? यहाँ मुद्दा किसी अधिकारी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं है। मुद्दा उस सोच का है जो कभी-कभी सार्वजनिक संस्थाओं और आम नागरिकों के बीच संवाद की दूरी पैदा कर देती है। जब छात्र परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछ रहे हों, जब अभ्यर्थी कथित गलत कॉपियों का या परीक्षा संबंधी दस्तावेजों को सार्वजनिक कर रहे हों, तब उनकी शिकायतों को केवल शोर में मान लेना कहीं न कहीं संवाद की आवश्यकता को कम करके आंकना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर अगर सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी है, तो सवालों का जवाब देने में परेशानी क्या है? पारदर्शिता का अर्थ केवल यह नहीं होता कि कोई संस्था खुद यह कह दे कि उसकी प्रक्रिया पारदर्शी है। वास्तविक पारदर्शिता तब दिखाई देती है जब संस्था अपने निर्णयों, प्रक्रियाओं और विवादों से जुड़े सवालों का स्पष्ट, तथ्यात्मक और सार्वजनिक जवाब देने के लिए तैयार हो। यदि किसी अभ्यर्थी ने कोई दस्तावेज या उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक की है और उसमें कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है, तो उस पर स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि आयोग का पक्ष क्या है। अगर दस्तावेज फर्जी है, तो उसे प्रमाण सहित खारिज किया जा सकता है। अगर किसी स्तर पर गलती हुई है, तो उसे स्वीकार कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सवालों को ही शोर घोषित कर देना समस्या का समाधान नहीं है। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनके अधिकारों से नहीं, बल्कि उनकी जवाबदेही से बनती है। बीपीएससी जैसी संवैधानिक और सार्वजनिक संस्था लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती है। एक परीक्षा केवल प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का मामला नहीं होती। उसके पीछे वर्षों की तैयारी, परिवारों की उम्मीद, आर्थिक संघर्ष और रोजगार की तलाश छिपी होती है। कई अभ्यर्थी एक परीक्षा के लिए अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष लगा देते हैं। ऐसे में जब वो परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, तो उनकी आवाज को हल्के में लेना उचित नहीं कहा जा सकता। यह भी समझना होगा कि सवाल पूछने वाला हर अभ्यर्थी व्यवस्था का विरोधी नहीं होता। कई बार सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं मिलती, प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती या किसी विवाद पर संस्थागत स्तर से संतोषजनक जवाब नहीं आता। जहाँ सूचना का अभाव होता है, वहाँ संदेह पैदा होता है और जहाँ संदेह पैदा होता है, वहाँ अफवाहें और अविश्वास तेजी से फैलते हैं। इसलिए किसी भी जिम्मेदार संस्था के लिए बेहतर रास्ता संवाद का होता है, टकराव का नहीं। अगर अभ्यर्थी गलत हैं, तो उन्हें तथ्यों से समझाया जाना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक कॉपी या दस्तावेज वायरल हो रहा है, तो आयोग को आधिकारिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि उसमें गलत क्या है। अगर किसी अभ्यर्थी का दावा निराधार है, तो प्रमाणों के साथ उसे सामने रखा जा सकता है। इससे न केवल विवाद समाप्त होगा, बल्कि आयोग की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी।
लेकिन जब जवाब एक कहावत के रूप में आता है और सवाल पूछने वाले को परोक्ष रूप से भौंकने से जोड़कर देखा जाने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी पैदा होगी। शब्दों का अपना सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, खासकर तब जब वो किसी ऐसे अधिकारी की ओर से आए जो लाखों अभ्यर्थी से जुड़े परीक्षा प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभाल रहा हो। सरकारी संस्थाएं जनता के ऊपर नहीं होती, वो जनता के लिए होती हैं। अधिकारी किसी राजशाही के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था के जिम्मेदार हिस्से होते हैं। लोकतंत्र में सत्ता और प्रशासन की ताकत नागरिकों से आती है। इसलिए जब अभ्यर्थी सवाल पूछते हैं तो उन्हें ये अधिकार संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक होने की हैसियत से मिलता है। नागरिकों का सवाल पूछना किसी संस्था की प्रतिष्ठा पर हमला नहीं है, बल्कि कई बार यह सवाल संस्थाओं को बेहतर और अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अवसर यह मानसिकता दिखाती है कि अधिकारी से सवाल पूछना उसकी कार्य प्रणाली पर हमला है, जबकि होना यह चाहिए कि सवाल को व्यवस्था सुधारने के अवसर के रूप में देखा जाए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार, आयोग, प्रशासन और जनता के बीच संबंध एक तरफा नहीं होता। जनता केवल आदेश मानने वाली इकाई नहीं है। यह सवाल भी पूछ सकती है, जवाब भी मांग सकती है और किसी सार्वजनिक प्रक्रिया पर अपनी चिंता भी व्यक्त कर सकती है। बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थी के आंदोलन और सवालों के बीच सबसे बड़ी जरूरत भरोसा बहाल करने की है। भरोसा भाषणों से नहीं, बल्कि स्पष्टता और संवाद से बनता है। यदि आयोग के पास हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब है, तो उसे सार्वजनिक करने से आयोग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आरोप गलत हैं, तो उन्हें प्रमाणों के साथ खारिज किया जाए। अगर कोई जांच जरूरी है, तो जांच की जानकारी दी जाए। अगर प्रक्रिया में कोई तकनीकी जटिलता है, तो उसे सरल भाषा में समझाया जाए। युवाओं को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। किसी लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि उसकी संस्थाएं कितनी शक्तिशाली हैं, बल्कि उसकी ताकत यह होती है कि वो सवालों के सामने कितनी जवाबदेह है। एक मजबूत संस्था सवालों से नहीं डरती, वह सवालों का सामना करती है, वह आलोचना और आरोपों के बीच फर्क करती है। वह गलत सूचना का जवाब तथ्यों से देती है और वास्तविक शिकायतों को गंभीरता से लेती है। आज बिहार के हजारों युवा बेरोजगार और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर सड़क पर हैं। उनके आंदोलन से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, उनके हर आरोप को सही नहीं माना जा सकता, लेकिन उनकी बात सुने बिना, उनके सवालों की जांच किए बिना और उन्हें केवल शोर मानकर खारिज कर देना लोकतांत्रिक संवाद की भावना के अनुकूल नहीं है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार एक प्रचलित कहावत हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हर कहावत का इस्तेमाल उसके संदर्भ को ध्यान में रखकर होना चाहिए। जब सामने अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्र हों, तब उनके सवालों को भौंकने की आवाज के बजाय लोकतंत्र की उस आवाज के रूप में सुनना चाहिए जो जवाबदेही की मांग कर रही है। पारदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि संस्था सवालों से भागे नहीं, वो सामने आए, तथ्यों को रखे और कहे कि यह है हमारा जवाब। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करने वाला नागरिक समस्या नहीं होता। समस्या तब शुरू होती है जब सवालों का जवाब देने के जगह सवाल पूछने वालों को ही शोर समझ लिया जाता है। बाकी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मुद्दों पर बेबाक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।